नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गौरी शंकर, होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ लखनऊ में। मेरी क्लिनिक है संवेदना के नाम से, संवेदना होम्योपैथिक क्लिनिक। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग में, आपके दिल में एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि वाई इन टुडे सिनेरियो कोरोना इतना प्रीविलेंट कैसे हो गया। हर जगह कोरोना की बात हो रही है, कोरोना ये कोरोना वो बीमारी, और हर जगह डर का माहौल है। आप देख रहे हैं मीडिया, टीवी, न्यूज़, इवन डॉक्टर, हर जगह बस कोरोना 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 चल रहा है। तो मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, तो मैं होम्योपैथी का पर्सपेक्टिव बताऊँगा। हर साइंस की अपनी एक अलग जगह है, हर साइंस के लोग लगे हुए हैं, बीमारी को ठीक करने में लगे हुए हैं, और नो डाउट सारे लोग काम कर रहे हैं और लोग रोज़ ठीक भी हो रहे हैं। बट आज जितने ठीक हो रहे हैं उससे ज़्यादा अनुपात में लोग अफेक्ट हो रहे हैं। ये सिम्टम कोरोना के आ रहे हैं। तो आज ये आप जानोगे कि सिम्टम कैसे आते हैं, आखिर कौन सा वो फैक्टर है जिस फैक्टर की वजह से सिम्टम्स आते हैं, कोरोना होता है। इवन कोरोना को छोड़िए, कोई भी बीमारी कैसे लगती है, बीमारी लगने के पीछे का कारण क्या होता है। एक बारी अगर हम बीमारी समझ जाएं तो बीमारी ही तो कोरोना है, बीमारी ही तो डायबिटीज़ है, बीमारी ही तो कैंसर है। तो बीमारी समझना है, बीमारी के पीछे की साइकोलॉजी समझनी है आप लोगों को। क्योंकि टुडे अगर मैं बोलूँ तो आज कोरोना फिजिकल सिम्टम तो आ ही रहा है, बट टुडे कोरोना इज़ मोर मेंटल देन फिजिकल, मोर मेंटल। मेंटली हम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ, मैं डॉक्टर हनीमैन साहब की बात करूँगा जिन्होंने होम्योपैथी दी। तो उनके हिसाब से उन्होंने साफ बोला था अपने एफोरिज्म में, एफोरिज्म 11 है, कभी मौका मिलेगा तो मैं स्क्रीन पे शेयर करूँगा वो चीज़ें, उनकी राइटिंग स्क्रीन पे शेयर करके बताऊँगा। उन्होंने बोला था कि व्हेन अ पर्सन फॉल इल, जब एक बंदा बीमार पड़ता है ना, तो सबसे पहले हमारी बॉडी का कौन सा वो पार्ट होता है जो अफेक्ट होता है और जिसकी अफेक्शन से बीमारी आती है। तो बोला कि व्हेन अ पर्सन फॉल इल, द स्पिरिचुअल सेल्फ एक्टिंग ऑटोक्रेटिक वाइटल फोर्स, ये होम्योपैथी में वाइटल फोर्स बोला जाता है। बट अगर मैं इसको आज के सिनेरियो से रिलेट करूं तो सबसे पहले जब कोई बंदा बीमार होता है तो हमारा इम्यूनिटी, हमारा वाइटल फोर्स, हमारी होम्योस्टैसिस पहले अफेक्ट होती है डायनेमिकली। उन्होंने बोला कि डायनेमिकली अफेक्ट होता है। अब ये एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को समझना पड़ेगा, सबको समझना है। आज बीमारी का रीज़न डायनेमिकली है और हमेशा से रहा है, केवल आज की बात नहीं है। चाहे वो आज का समय हो, पीछे का समय हो, या जो भी जितने समय से इंसान है तब से बीमारी का वजूद है। और बीमारी तब तक नहीं होती है जब तक हम डायनेमिकली प्रोन ना हो उसके लिए। डायनेमिकली, अब ये डायनेमिक है क्या? डायनेमिक मतलब कि वो चीज़ जिसका मटेरियल वजूद ना हो, पहले इमटेरियली आपको अफेक्ट करे। तो सबसे पहले इमटेरियल अफेक्ट करे। तो इमटेरियल अफेक्शन कैसे हो रहा है, आखिर वो कौन सा रीजन है? सुना होगा साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजिकल बराबर इमटेरियल बराबर डायनेमिक। तो हर बीमारी का एक साइकिक फैक्टर होता है, पहले साइकोलॉजी पे आती है, पहले दिमाग पे आता है, और जितनी प्रेशर से यहाँ अफेक्ट होगा उतनी प्रेशर से फिजिकल बॉडी पे आता है। लेकिन अगर यहाँ अफेक्ट ना हो तो फिजिकल बॉडी पे नहीं आना है, ये डेफिनेट है। इसको समझने की जरूरत है आप लोगों को, यहीं पे हम नहीं समझ पा रहे हैं। बोला हनीमैन साहब ने कि व्हेन अ पर्सन फॉल इल, इट इज ओनली दिस स्पिरिचुअल, दैट में बताया कि अंदर का जो हमारी इम्यूनिटी है, हमारी होम्योस्टैसिस, वो जो पावर हमारी बॉडी को चला रही है, हमारे सारे ऑर्गन को एक दूसरे के साथ एक तालमेल बिठा के चला रही है पहले, और वो पावर जो उसे चला रही है पहले वो अफेक्ट होगी। और वो किसी भी बैक्टीरिया वायरस से अफेक्ट नहीं होती है, वो पहले डायनेमिक अफेक्शन होता है उसको, पहले इमटेरियल अफेक्शन होता है उसको, पहले इमटेरियल अफेक्शन होता है उसको। उसी को बोला
इट इज primarily deranged by the dynamic influence। बोला डायनेमिक इन्फ्लुएंस से हमारी बॉडी सबसे पहले डिरेंज होगी। और वो डायनेमिक इन्फ्लुएंस किसका होगा? उस मोबिफिक एजेंट का होगा, उस बैक्टीरिया वायरस का होगा जिससे हमारी बॉडी अफेक्ट होने वाली है। दैट मीन्स हर बीमारी की अपनी एक साइकोलॉजी होगी। ये बात 250 साल पहले बोली गई और डेफिनेटली आज होता है, आज हो रहा है। और वही चीज़ कोरोना पे भी लागू होती है, लेकिन इसे समझना ही नहीं है। डायनेमिकली हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आज। तो पहले डायनेमिक अफेक्शन होगा, डायनेमिकली हम अफेक्ट होंगे। और बोला वो डायनेमिक पावर जो होगी ना, वो इममटीरियल होगी और वो इनविजिबल इन इटसेल्फ होगी। वो इनविजिबल, वो दिखेगा नहीं कैसे हुआ है। इमोशंस दिखते हैं क्या आपको? बट इमोशंस का बॉडी पे फिजिकल इफेक्ट दिखता है। अगर आप अगर इमोशनल हो गए हैं, अगर आप सैड हैं, घर में कोई दुखद घटना घटी है, तो आंसू अपने आप निकलता है ना। आंसू निकलने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है बताइए जरा। आंसू एक फिजिकल बीमारी है ना, एक फिजिकल साइन है ना। लंग्स अफेक्ट हो रहा है हमारा कोरोना से, लंग्स अफेक्ट हो रहा है कोरोना से। धीरे धीरे जितने भी हमारे कर्पोरियल ग्रॉस ऑर्गन हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये अफेक्ट सेकेंड टाइम पे होगा ना, पहले तो मेंटली अफेक्ट होगा। तो मेंटल इन्वायरमेंट वो बहुत खतरनाक है आज का। मेरे गांव में, मैं गांव से आया अभी, आजकल मैं अपने गांव गया था, ये वोट देने गया था मैं। वहाँ पे बहुत कम इन्फेक्शन के चांसेस, बहुत रिमोट एरिया में गांव है हमारा। लोग कोरोना का नाम सही से ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि कोरोना जैसी कोई चीज़ है। लेकिन हमारी लेडी थी, उन्होंने बोला किरोना आ रहा है, देखो भैया बचे रहो। उनको पता नहीं है, बट ये मेंटल प्लेटफॉर्म डायनेमिकली वहाँ पहुँच गया ना। वो डायनेमिक इन्फ्लुएंस ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वो डायनेमिक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं हम लोग। एवरी डे वी आर टॉकिंग टू कोरोना कोरोना कोरोना। और बोला, देखिए ना, और बोला अनिमन साहब ने कहा कि भैया 16वें एफर्जे में बोला है। अगर आप लोग देखिए, जितने होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो देखेंगे, 16वें एफर्जे में बोला है कि डायनेमिक कैन बी अफेक्टेड बाय डायनेमिक। ये हमारी बॉडी को चलाने वाला जो एक डायनेमिक इन्वायरमेंट है, ये जो हमारी बॉडी को चलाने वाला एक डायनेमिक माहौल है, दैट मीन्स जो होम्योस्टैसिस है, इम्यूनिटी है। देखिए, आपने इम्यूनिटी को देखा है क्या? आपने होम्योस्टैसिस को देखा है? हमारी बॉडी कैसे चलती है, दिल कैसे धड़कता है, कहाँ से वो एनर्जी आती है, कहाँ से वो पंप होता है, कैसे वो एनर्जी आती है, कहाँ से इन्फ्लुएंस आता है। दैट मीन्स कोई तो एक इनविजिबल पावर है। और वो इनविजिबल पावर क्या है? वही इनविजिबल पावर डायनेमिक एनर्जी है। एक अच्छा एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं आपको कि ये डायनेमिक, जिनको समझ में नहीं आता, नहीं ये तो वायरस है, कूद के आएगा, घुस जाएगा आपके अंदर, जिनको ये बात समझ में नहीं आती, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वो भी एग्जांपल मेरा नहीं है, वो डॉक्टर हनीमैन का है। जब उन्होंने फुटनोट 7 में बताया कि व्हाट इज़ डायनेमिक, वह सबसे लास्ट पैरे में बोला, सिंपल बोला है कि भाई जब एक बंदा जिसको बैक्टीरिया या फूड पॉइजनिंग हुई है, अब वो फूड पॉइजनिंग वाला बंदा, वॉमिटिंग होती है उसको, और वो 2-4 लोग उसके आसपास होते हैं जो बिल्कुल फिट है, उनको कोई पॉइजन नहीं, उनको कोई फूड पॉइजनिंग नहीं हुई, उनको कोई अफेक्शन नहीं है, वो बिल्कुल फिट है। लेकिन जब वो बंदा वॉमिटिंग करता है, बार बार वो कर रहा होता है, तो उस एक बंदे को वॉमिटिंग करता हुआ देख के 2-4 लोगों को भी रिफ्लेक्स शुरू हो जाता है, उनको भी एंटी पैरासाइटिक मूवमेंट होता है और वो भी वॉमिटिंग और नॉजिया फीलिंग करने लगते हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या जो बंदा वॉमिटिंग कर रहा है, जो बिल्कुल फिट था, उसने बस देखा उस बंदे को वॉमिटिंग करते हुए, और उसको देख के उसके डायनेमिक इन्फ्लुएंस से उस बंदे को वॉमिटिंग शुरू हो गई, क्या वायरस घुस गया? क्या बैक्टीरिया या फूड पॉइजनिंग जो हुई थी वो बीमारी उसके अंदर घुस गई क्या? कोई कंटामिनेशन हुआ क्या उसको? बट वो जो उसको वॉमिटिंग करता देख के उसको भी वॉमिटिंग होने लगा। दैट मीन्स क्या था भाई? डायनेमिक इन्फ्लुएंस था, डायनेमिकली प्रोन हो गया वो। दैट्स वाई आज लाखों लोगों में, हजारों लोगों में सिम्टम आ रहा है, क्योंकि एवरी टाइम कोरोना ना हो जाए, ये पल्स ऑक्सीमीटर कॉमन हो गया, ऐसे उंगली लगा के बार बार चेक करते हैं, मेरा कितना, टेम्परेचर चेक करते हैं, चल दिखा तेरा कितना।
24 घंटे चेक करते क्या है दिस इज। जैसे उधर वोमिटिंग हो रही थी उसको ना, वोमिटिंग की वजह से एक सामने वाला बंदा बिल्कुल चंगा था, उसको वोमिटिंग होने लगी ना, वैसे ही आज ये हो रहा है। मेंटल एक इन्वायरमेंट तैयार कर रहे हैं, एक मेंटल इन्वायरमेंट तैयार किया जा रहा है। और वो डायनेमिक रीजन क्या है, हनीमैन साहब ने एक्सप्लेन किया, जाके पढ़िए आप लोग। ये जितने भी हमारे डॉक्टर हमारे साथी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट उनका एक और काम है कि भाई गो एंड रीड द ऑर्गेनन, रीड द बेसिक बुक, रीड द मदर बुक ऑफ होम्योपैथी। उनमें बोला हनीमैन साहब ने बोला कि भाई ये जो मेंटल और इमोशनल कॉज है वो डायनेमिक कॉज होता है, और डायनेमिक कॉज विल मेक पाथ टू फिजिकल बीमारी। मेंटली हम प्रोन होते हैं। पहले बोला कि द इनिमिकल फोर्सेस पार्टली साइकिकल एंड पार्टली फिजिकल, 31 एफोरिज्म क्लियरली बोला। क्या बोला कि द इनिमिकल फोर्सेस पार्टली साइकिकल एंड पार्टली फिजिकल, पहले साइकिक देन फिजिकल, टू विच आवर टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस इज एक्सपोज्ड, जिसपे हमारा भौतिक से एक्सपोज होगा। एक्सपोजर के दो रूट हैं, मेंटल फिजिकल। तो पहले मेंटली एक्सपोज हो रहे हैं और आज रेगुलर हो रहे हैं हर घर में। भाई ठीक है, हम सावधान रहना है, मास्क पहनना है, दूरी बनानी है, ये सब आप मेंटेन रखिए, लोगों से कम मिलिए। हम लोगों से कोई घर तो 4 दिन से 5 दिन से 1 हफ्ते से निकला ही नहीं है, सारे लोग पॉजिटिव हो गए। क्या है ये, कैसे हो गए? मेंटली इतना प्रोन थे। न्यूज़ मीडिया लोगों से बात, आज हर लोग एक ही बात कर रहे हैं, कोरोना 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 कोरोना। क्या है ये डायनेमिक चैंटिंग हो रही है। हम चैंट कर रहे हैं कोरोना कोरोना कोरोना, ये चैंटिंग होती है, चैंटिंग, दिस इज द चैंटिंग एंड चैंटिंग विल अफेक्ट। ऐसा नहीं करना है। तो वो मेंटल रीजन क्या है, देखिए ना, व्हाट आर द मेंटल रीजन। हम डायनेमिक कैन अफेक्ट द डायनेमिक, 16वें में बोला, 16वें एफर्ट में बोला डायनेमिक अफेक्ट द डायनेमिक एंड डायनेमिक क्योर द डायनेमिक। उसी के नीचे हनीमैन साहब ने बोला 9 फुटनोट में कि मोस्ट सीवियर डिजीजेज कम थ्रू इमेजिनेशन। जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है फर्स्ट कम इन इमेजिनेशन देन कम टू द फिजिकल लेवल एंड टू बी क्योर बाय सेम मीन्स। हम उसी तरीके से ठीक कर सकते हैं उसको, नो डाउट। हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयां हैं। सच में अगर आप अफेक्ट हो रहे हैं, गो टू द होम्योपैथी फर्स्ट, बिकॉज होम्योपैथी द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। बिकॉज हमारे पास इमोशंस को ठीक करने की दवाई और कहीं नहीं है भाई। इमोशंस ठीक करते हैं। द ओनली मेडिसिन इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक ऐसी पैथी है जो पहले आपके मेंटल डायनेमिक लेवल को करेक्ट करने की कैपेसिटी रखती है, और वो है होम्योपैथी। बोला गया कि किसी भी बीमारी को, इज नॉट ओनली दिस एफोरिज्म 225 इज नॉट ओनली रिलेटेड टू कोरोना बट इट रिलेटेड टू ऑल फिजिकल पैथोलॉजी। उन्होंने बोला कि वो डायनेमिक, कौन से वो डायनेमिक इन्फ्लुएंस होते हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। बोला कि कॉन्टिन्यूअस एंग्जाइटी विल अफेक्ट योर डायनेमिक। कॉन्टिन्यूअस एंग्जाइटी, आज बोलो, आज कॉन्टिन्यूअस एंग्जाइटी है कि नहीं? वरी, चिंता हो गई है, लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, या सर्वाइवल का प्रॉब्लम है, शादी ब्याह नहीं हो रही है लोगों को, कॉन्टिन्यूअस एंग्जाइटी, वैक्सेशन, कितने लोग मर गए लोगों के, उसके संताप से उनके लोग बाहर नहीं निकल आ रहे हैं। लोग मतलब सोचो, डेथ पे ऐसे बात हो रही है, फेसबुक स्टेटस लगा रहे हैं कि हमारे ये मर गए, हमारे ये मर गए, हमारे वैसे। भाई ठीक है, संवेदनाएं हैं आपके पास, लेकिन आपके उस स्टेटस लगाने से लोग मोटिवेट होंगे कि लोग डरेंगे? आप सोच के देखिएगा ज़रा। आप मैसेज कर सकते हैं, आप फ़ोन करके संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं अपनी, बस सोशल मीडिया पे आप लगा रहे हो कि यार आई डोंट नो, पता नहीं ये सही है कि नहीं, आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। बट हम फ़ोन करके उनको अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं। तो उस वैक्सेशन में, एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ ग्रेट फियर एंड फ्राइट। रॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट अकरेंस, रॉन्ग, गलत, एंड फ्रीक्वेंट अकरेंस, लगातार है वो। फियर एंड फ्राइट, कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर्स।
लोगों को सफोकेशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बढ़ रही है, और ये प्लेटफॉर्म डायनेमिक लेवल पे विल मेक अ पाथ टू अफेक्ट द कोरोना ऑन फिजिकल बॉडी भाई लोग। एंड दिस इज द रीजन, एंड दिस इज द डायनेमिक, दिस इज द इमटेरियल कॉज ऑफ द पैथोलॉजी। और आज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नो डाउट हमें बचना है, नो डाउट लोगों से कम मिलना है, नो डाउट सावधानी रखनी है, बट प्लीज़ डरना नहीं है। बहुत डर है आप में। मैंने देखा है क्लिनिक पे लोग आते हैं, ऐसे डरे हुए लोग हैं। ठक डॉक्टर साहब क्या मैं घुस सकता हूँ? दूर से बेचारा बात कर रहा है, ठीक है, आपको बचाव रखनी है, सावधानी रखनी है, एट द सेम टाइम बताना है उसको कि चिंता ना कर यार, ठीक है बुरा समय निकल जाएगा, बट इस बुरे समय को और बुरा हम बना रहे हैं। हाहाकार मचा हुआ है। कभी भी हनीमैन साहब ने पैनिक होने की बात नहीं करी। उन्हें बोला है कोई बीमार है तो डायनेमिकली उसको ठीक करो, मेंटल सपोर्ट दो, इमोशनल सपोर्ट दो। आगे बढ़ेंगे ना आप लोग, जब आप मेंटल डिजीज़ पढ़ेंगे ना तो 226 में बताया हनीमैन साहब ने, एफोरिज्म 226 में बताया कि भाई हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं पहले साइकिक रेमेडी देके, साइकिकल रेमेडी। वो क्या है? डिस्प्ले इन कॉन्फिडेंस इन देम, प्लीज़ डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस इन देम। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, चल ठीक हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से खाना खाओ, दवाई टाइम से लो, बट हम ऐसे डर रहे हैं कि पूछो मत। फ्रेंडली एक्सॉल्टेशन, सेंसेबल एडवाइस एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड डिसेप्शन। उसको थोड़ा सा धोखा देना है, प्यार से बोलना है। नहीं पहले के डॉक्टर बोलते थे कुछ नहीं यार अभी तो बहुत है, हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही कोरोना आते ही आइसोलेट कर दे रहे लोगों को। हम आइसोलेट करिए, लेकिन बातचीत तो करते रहिए उनसे। बेटा जाता ऐसे, बाप बेचारा सोच रहा है क्या मांग रहा है बेटा हमसे, आने के लिए बोल रहा है, जाने के लिए बोल रहा है, व्हाट इज दिस? इंसानियत से बड़ी बीमारी नहीं हो सकती कभी भी। एंड द होम्योपैथी द साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये पहला पार्ट वीडियो का है। दूसरे पार्ट में मैं कोशिश करूँगा कि कुछ दवाइयाँ बताऊँ आपको। कुछ वंडरफुल साइंस है, मेरेकुलस साइंस है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं इसमें। सोशल मीडिया पे भी लोग बहुत सारी दवाइयों का नाम डाल रहे हैं, तो नो डाउट वो दवाइयाँ काम करती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। बट होम्योपैथी इज़ अ मेडिकल साइंस जिसमें हम 1-on-1 बात करते हैं एक इंसान के साथ बैठ के, उस इंसान के, क्योंकि हर इंसान का मेंटल लेवल अलग है, हर इंसान का फिजिकल लेवल अलग है, हर इंसान का इमोशनल लेवल अलग है। तो हमारी दवाइयाँ मेंटल, फिजिकल, इमोशनल को मैच करके दी जाती हैं। तो आप जाइए दवाई के लिए, जाइए, मारामारी मत करिए दवाई के लिए। अगर आपका पेशेंट पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, कोई भी सिम्टम दिखता है, तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट गो टू होम्योपैथी। कोई लड़ाई नहीं है भाई, सब एक साथ मिलकर ठीक करेंगे। बट माइल्ड सिम्टम है तो एक अच्छा होम्योपैथ आपकी सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। तो मेरा इस वीडियो में आपको बताने का सिंपल यही मतलब है कि फर्स्ट डायनेमिकली हमको वो प्लेटफॉर्म नहीं देना है। मास्क केवल यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, मास्क को यहाँ भी लगाना पड़ेगा आप लोगों को। ये र्यूमर्स पे ध्यान ना दें। अगर बात होम्योपैथी की आती है, होम्योपैथिक दवाई की बात आती है, तो गो टू द होम्योपैथिक डॉक्टर, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए। कोई प्रॉब्लम हो, मेरा नंबर है, अभी मैं देख दूंगा, अभी नंबर दिख रहा होगा जहां मैंने इसको पोस्ट किया है, नंबर है मेरा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू सर्व यू। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट गाइज कि नेवर एवर give platform on your mental plane to affect the corona first, and this is the only path. You block here,
एवरीथिंग इज़ ब्लॉक, बिकॉज इसको यहाँ इसलिए भगवान ने दिया कि ये ऊपर है, दिस विल डिसाइड, और टुडे दिस विल डिसाइड एवरीथिंग। तो पहले इसको संभालिए, ये सब समझ जाएगा, ठीक है। होती है बीमारी, पैनिक नहीं होना है, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, और हम सब डॉक्टर सारे लोग बहुत अपना काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, रिस्पेक्ट करिए उनकी, सलाह लीजिए उनसे, दे आर रेडी टू सर्व यू। और प्लीज़ पैनिक में मत होइए, भागा दौड़ी मत करिए, घर में बैठिए, कोई परेशानी हो मुझे फ़ोन करिए, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आपकी हेल्प के लिए रेडी हैं, उनसे अच्छा सलाह आपको कोई नहीं दे सकता है। अगेन आई एम सेइंग वन थिंग कि प्लीज़ चेक योर मेंटल प्लेन, चेक योर डायनेमिक प्लेन, मेक स्ट्रॉन्ग फ्रॉम देयर। इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम देयर, कुछ नहीं हो सकता भैया, कुछ नहीं हो सकता। बेट लगा सकता हूँ मैं आपसे, क्योंकि होम्योपैथी यही कहती है, साइंस तो यही कहता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स तो यही कहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, डरिए मत, कोई प्रॉब्लम हो फ़ोन करिए बेझिझक, 24 घंटे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं आप, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी दवाइयां हैं, उसके क्या इंडिकेशंस है और कैसे उसको लेना होता है, ठीक है। पहले यहाँ से ठीक करेंगे हम, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।